सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ से कुछ पूछना है किसी को? चिंतन नहीं किया? आगे चलते हैं, चलो। प्रसंग क्या चल रहा था, कौन बताएंगे? बताओ। प्रसंग में चर्चा करी थी कि योगी का लक्षण पहले श्लोक में बताया गया। हाँ, कि जिसने सारे कर्मों फल से अनाश्रित हो गया, कोई आसक्ति नहीं है उसमें, और सारे कर्म फल को त्याग करके जिसने सारे कर्मों को करता है वही कर्म योगी है। और जिसने आत्मा दूसरे के लिए हित के लिए तो कुछ करने के लिए जज्बा रखते हैं, अभिलाष है जिसका, और निष्क्रिय नहीं बैठता है, वही योगी है। और ये बताया गया जो योगी और सन्यासी दोनों, स योगी च सन्यासी च, न निरग्नि न च अक्रिय। जो ज्ञान योगी है उसको मतलब अर्जुन को बताया जा रहा है कि ये पांडव, तू जो ज्ञान योगी है उसको तू कर्म योगी भी जान, क्योंकि कर्मों का फल का आसक्ति को त्याग करने के बिना कोई कर्म नहीं कर सकते। मतलब ज्ञान नहीं होगा तो कर्म नहीं कर सकते। और तीसरा श्लोक में बताया जा रहा है कि योग की उच्च स्थिति में जिनको प्रतिष्ठित होना है, जिन मुनि को, उनके लिए साधन एक ही है, कर्म योग, निष्काम कर्म। और उस कर्मों की स्थिति में स्थित होने के लिए सारे कामनाओं को त्याग करना पड़ेगा, मतलब फल की आसक्ति को त्याग करना नहीं, उसमें स्थित होने के लिए शमः कारणम उच्यते, मतलब कर्मों की आसक्ति को त्याग करना है। समता। अच्छा। और उस समता को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? योगारूढ़ होने के लिए अगले श्लोक में बताया ना, यदैनेन्द्रियार्थेषु, सारे इंद्रियों की, जो बाह्य इंद्रियों की जो विषय है उससे खुद को मतलब समेटना पड़ेगा, मतलब उसको रोकना पड़ेगा, बाहर के विषय को, और सारे निष्काम भाव से सारे कर्मों को करना है। और जिसने सारे कर्मों फल को त्याग कर दिया वही कर्मयोगी है, समता में स्थित हो गया। जो सर्व संकल्प सन्यासी का क्या अर्थ है? सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। सारे कर्मों का, कर्म फल का जो त्याग कर दिया, मतलब समता में स्थित हो गया। जो एक शब्द का अर्थ पूछ रहे, सर्व संकल्प सन्यासी, कर्म फल का आग्रह मतलब त्याग करना, बस समता। इस शब्द का अर्थ कर्म फल कैसे हो जाएगा भाई? सर्व संकल्प सन्यासी, आसक्ति, उसमें आसक्ति का ना संकल्प। इस शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ, सर्व संकल्प सन्यासी, इसलिए तो दिया है क्या अर्थ है? संकल्प का त्यागी पुरुष। सर्व संकल्प सन्यासी का क्या अर्थ है? नहीं, इसी शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ, भावार्थ नहीं पूछ रही हूँ, शब्द का अर्थ। आग्रह अर्थ कैसे हो जाएगा? सर्व संकल्प सन्यासी, सब संकल्पों का सन्यास करने वाला, शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ, भाव नहीं पूछ रही हूँ। कितनी बार दोहराया मैंने, आप लोग सुनते तो नहीं हो मेरी बात, आप नहीं बोलते। सर्व संकल्प सन्यासी, सब संकल्पों का त्याग करने वाला, सन्यास करने वाला। अब इसका भावार्थ बताओ,
क्या वो सब संकल्पों का त्याग कर देता है सन्यासी? अच्छे संकल्पों का भी त्याग कर देता है क्या? नहीं, संकल्प यहाँ तो योगारूढ़ उसको बताया। आप हम सब अपने आप को योगारूढ़ मानते हैं, या साधक अपने आप को, ऋषि मुनि योगी अपने आप को योगारूढ़, योग में आरूढ़ हो गया है। उसमें श्रेणियां अलग अलग होंगी। कोई तो अभी अभी आरूढ़ हुआ है, कोई आधे रास्ते तक पहुंच गया है, कोई पहुंचने ही वाला है, बहुत नज़दीक है। लेकिन ये सारे ही क्या हैं? योगारूढ़, योग के पथ पर। जैसे मान लो किसी को यहाँ से गंगोत्री जाना है, तो कोई तो अभी अभी निकला ही है पतंजलि योगपीठ से, तो वो भी पथारूढ़ है। कोई ऋषिकेश पहुँच गया, वो भी पथारूढ़ है। कोई टिहरी गढ़वाल पहुँच गया, वो भी पथारूढ़ है। और कोई गंगोत्री पहुँचने ही वाला है अभी, वो भी पथारूढ़ है। तो सबको कहा तो क्या जाएगा? पथारूढ़, पथ पर आरूढ़। तो योग के मार्ग पे जिसने अभी अभी कदम बढ़ाया, वो भी योगारूढ़ है। तो योगारूढ़ उस व्यक्ति को कहा सर्व संकल्प सन्यासी, सारे संकल्पों का त्याग करने वाला, वो असली सन्यासी है, ये बताया इन्होंने। तो इसका क्या अर्थ समझे आप? इसका तो अर्थ दीदी, मतलब उनके लिए तो एक तो ध्येय तो रहेगा ही, ईश्वर प्राप्ति है, वो तो एक संकल्प ही है। सन्यासी, सर्व संकल्प सन्यासी, संकल्पों का त्याग करने वाला, इससे क्या समझे? इससे मतलब इस जो कुछ भी मिले उन संतुष्ट रहना है, उनसे उनको। कौन बोल रहे हैं इधर से? उस कर्म से वही फल मिलेगा, ऐसा कोई चाहता नहीं वो। हाँ, वो तो हो गया फल के प्रति अनासक्त। ये शब्द जो है ये समझने जैसा है। सर्व संकल्प सन्यासी, सब संकल्पों का त्याग। महात्मा बुद्ध की जीवन की एक कथा आती है, रख दो मैं बताती हूँ। वो बहुत गुरुओं के पास गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और जैसा जो गुरु बताते थे वो वैसा ही करते थे 100%। मतलब कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई जाए कि जी हमें ध्यान करना है, हमें आध्यात्मिकता के इस पे आगे बढ़ना है मार्ग पे, तो हमें बताओ हम क्या साधना करें। अब गुरु जी खुद ही नहीं जानते हैं, क्योंकि खुद भी उन्होंने आध्यात्मिकता का जीवन तो जिया नहीं। तो फिर बोलते हैं कि तुम ऐसे बैठना, सीधे आंखें बंद करके बैठना, लेकिन ध्यान रहे कि ध्यान करते समय तुम्हें बंदर ना याद आ जाए। तो एक शर्त लगा दी। अब उसके कभी ख्यालों में भी बंदर आता ही नहीं था, ध्यान भी नहीं था, लेकिन आज गुरु जी ने बोल दिया, इसलिए जब भी आंख बंद करके बैठता है बंदर सामने आता है। तो उसने सोचा ये क्या हो गया, वो तो कभी भी आता ही नहीं था। अब वो कई बेचारा जितना प्रयास करता है हटाने का, उतना वो ज्यादा याद आता है। फिर गुरु जी के पास जा, ध्यान तो लगता ही नहीं है, आपने कहा था। तो बोले ध्यान कैसे लगे, आपको शर्त बताई थी ना कि बंदर को याद नहीं करना, आपने बंदर को याद किया इसलिए ध्यान नहीं लगा। तो गुरु जी भी बच गए और शिष्य को तो आगे बढ़ना नहीं है। तो ऐसे गुरु भी पूज जाते हैं। तो गुरुओं की ये मतलब उन्होंने अपनी सहूलियत बना रखी है कि कोई ना कोई ऐसा नियम लगा दो कि वो उससे हो ना पाए, और फिर मतलब वो भी बच जाएंगे। तो ये कुछ अलग तरह के शिष्य थे महात्मा बुद्ध। जो गुरु जैसा बताया बंदर याद नहीं करना तो नहीं करना। तो फिर भी इनको प्राप्ति नहीं हुई ज्ञान की। बहुत गुरुओं के पास गए, जैसा बताया वैसा ही किया। एक गुरु के पास गए लास्ट में, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा थोड़ा आहार कम कर दो और निद्रा भी कम कर दो। तो उन्होंने खाना बहुत कम कर दिया, और उन्होंने बताया आखिरी में एक चावल के ऊपर आ जाना, केवल एक चावल खाना एक दिन में। घटाते घटाते एक कोर पे आए, एक निवाला, उसके बाद 5 चावल, 10 चावल, 5 चावल, 8, 7 ऐसे करते एक चावल पे आ गई, और शरीर सूख के बिल्कुल कांटा हो गया। इतना सुंदर शरीर था वो काला पड़ गया बिना खाए पिए। इनके साथ 5 भिक्षुक और रहते थे, तो वो बड़ी इनको गुरु मानते थे, बड़ी प्रशंसा करते थे इनकी।
तो जिस दिन ये एक चावल पे आए तो शरीर इतना कमजोर हो गया कि एक कोई ऐसी नदी थी छोटी सी, वो भी सूखी पड़ी थी, उसमें पानी नहीं था, इस पार से उस पार जाना था पेड़ के पास से उठ करके, तो ये पार नहीं जा पाए सूखी नदी में भी। तो इनके मन में एक विचार आया कि मैं इस सूखी नदी को भी इस पार से उस पार नहीं कर पा रहा हूँ, यदि इसमें पानी हो तो कैसे पार करूँगा, और फिर ये तो छोटी सी नदी, इस भवसागर को कैसे पार करूँगा। इस स्थिति में मैंने क्या, कहाँ जा रहा हूँ, क्या हाल कर लिया मैंने शरीर का। ऐसे सोच के उन्होंने अगले दिन से खाना शुरू कर दिया, और जैसे ही उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया तो इनके जो 5 शिष्य थे वो छोड़ के भाग गई। बोले बुद्ध तो भ्रष्ट हो गया, उसने साधना छोड़ दी। संसार ऐसा, पता नहीं संसार किन चीजों को पूजता है। आप अपने शरीर को सुखा के रख दो, कांटा बना दो, आग जला लो, तो बहुत लोग आएंगे आपके पास कि तपस्वी है। आप अपने शरीर को उतना ही खिलाओ जितना कि आवश्यक है, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो वो छोड़ के चले गए, बोले ये तो भ्रष्ट हो गया, इसने तो योग के मार्ग को छोड़ दिया, ये तो खाना खाना शुरू कर दिया इसने। तो इसने कहा कि मुझे अब ये भी आग्रह नहीं रखना है कि मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है या निर्वाण को प्राप्त करना है या ईश्वर को पाना है, क्योंकि जितनी साधनाएं कर सकता था सब कर चुका, मिला ही नहीं, होता तो मिलता, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं। तो पाना है इस संकल्प को भी छोड़ दिया, और नहीं पाना ये तो पहले ही छोड़ चुका था। संसार के संकल्प को, संसार के सुखों को, ऐश्वर्य को, वो संकल्प तो पहले ही छोड़ चुका था। अब इसने ईश्वर के संकल्प को भी छोड़ दिया और निश्चिंत होकर आराम से पेड़ के नीचे सो गया। मतलब मन जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ काम चाहिए। मन का काम ही है संकल्प विकल्प करना, तो या तो बुरे संकल्प करेगा या तो अच्छे संकल्प करेगा। अच्छे संकल्प मतलब ईश्वर का संकल्प, मोक्ष का संकल्प, निर्वाण का संकल्प। जब तक संकल्प है तब तक मन उपस्थित है, और जब तक मन उपस्थित है तब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मन ही तो बाधक है उसमें, मन प्रकृति है। मनातीत गुणातीत व्यक्ति हो, जब मन से अतीत हो, और मन से अतीत तब हो जब वो सब संकल्पों को छोड़ दे, मोक्ष के संकल्प को भी छोड़ दे, उसकी अभीप्सा को भी छोड़ दे, तब वो उसको प्राप्त कर सकता है। तो उस रात बुद्ध ने मोक्ष के संकल्प को भी छोड़ दिया कि जो है हम अपने आप में ठीक हैं, पूर्ण हैं, और कुछ होता तो मिलता नहीं है। और जैसे ही वो आराम से रिलैक्स होकर सारे संकल्पों को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हुआ, तभी उसको ज्ञान हो गया। बस वो मन का थोड़ा सा संकल्प ही तो उसको रोके हुए था, जो भाग दौड़ है मन की वही रोके हुए थी, वो हट गई। और मन हटते ही, संकल्प हटते ही, चित्त की सारी क्रियाएं हटते ही सूर्य उपस्थिति था, वो निकल आया। तो उसको लगा कि अरे ये तो चमत्कार हो गया। तो देखो वो जो मेरे 5 साथी थे वो कितने दिन मेरे साथ रहे, कितनी उन्होंने सेवा की। तो सबसे पहले मुझे ये उपदेश बुद्धत्व का उनको देना चाहिए कि भले ही वो मुझे छोड़ के गए हैं, भले ही आरोप लगा के गए हैं, पर फिर भी इतनी सेवा की थी मेरी, तो चलो उनको पहले उपदेश देते हैं। तो फिर वो जिस दिशा में वो गए थे उधर बुद्ध चले। पता लगा वो उस गांव में हैं, तो एक गांव से दूसरे गांव में गए, दूसरे से तीसरे, उनके पास पहुंच गए बुद्ध। जब उन्होंने देखा महात्मा बुद्ध को आते हुए तो पीठ फिरा के बैठ गए कि देखो आ गया है भ्रष्ट बुद्ध, इसको नमस्ते भी नहीं करेंगे हम। लोग किसको नमस्ते करते हैं, किसके सामने सिर झुकाते हैं, बड़ा विचित्र है संसार। जो थोड़ा नाटकबाज है उसके सामने झुकाते हैं, और जो सचमुच सच्चे साधक होते हैं उसको तो समझ नहीं पाता है संसार। तो उन्होंने पीठ फिरा ली कि हम इससे बात भी नहीं करेंगे, फिर हमारे पीछे ही आ गया। तो महात्मा बुद्ध फिर उनके पास गए, उन्होंने कहा कि तुम एक बार देखो तो सही मेरी तरफ, क्योंकि आज जो तुम्हारे सामने आया है वो एक अलग व्यक्ति है, ये वो नहीं है जिसको तुम कल छोड़ के आई थी, तो तुम एक बार देखो तो सही। और उन्होंने जैसे ही बुद्ध को देखा तो एक अलग ही आलोक था,
एक अलग ही ब्रह्म तेज था, तो वो उनके पैरों में पड़ गए। सबसे पहला उपदेश उन्होंने उनको दिया। तो यहाँ ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है कि सन्यासी और योगारूढ़ का अंतिम स्थिति जो है वो क्या है? सर्व संकल्प सन्यासी। पहले घर को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, सांसारिक रिश्ते नातों को छोड़ा, वो तो छूट गया। यहाँ आकर के सन्यासी हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, लेकिन यहाँ एक नया परिवार बना लिया, तो यहाँ नए संबंध जोड़ लिए। तो आध्यात्मिक दृष्टि से, मन की दृष्टि से क्या फर्क पड़ा? सांसारिक दृष्टि से तो फर्क पड़ गया, लेकिन मन तो अभी कहीं ना कहीं संबंधों में उलझा ही है ना। उसको भी छोड़ा तो किसी पशु पक्षी के साथ संबंध जोड़ लिया। भरत ने हिरण के साथ संबंध जोड़ लिया, कोई किसी के खरगोश के साथ, गाय के साथ, किसी के साथ तो संबंध जोड़ लेता है व्यक्ति। तो मन के स्तर पर अंतर नहीं पड़ेगा, संसार के स्तर पर अंतर पड़ेगा, लेकिन मन तो कहीं ना कहीं किसी को पकड़े ही बैठा है ना। उसको भी छोड़ दिया तो अब सिद्धांतों को पकड़ के बैठा है, उसको भी छोड़ा तो अब मोक्ष को पकड़ के बैठा है। पर इसका मन शांत तो नहीं है। कितने जाप कर लूं, कितने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लूं, कितना ध्यान कर लूं कि उसको प्राप्त कर लूं, तो ये संकल्प मन में पकड़े हुए। तो जब तक मन है तब तक पूर्ण सन्यासी नहीं हुआ। सन्यासी मतलब त्याग, और त्याग मतलब सर्वस्व का त्याग। और जब तक सर्वस्व का त्याग नहीं हुआ तब तक सन्यास की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए यहां इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। एक स्थिति ऐसी आती है, हमने योग दर्शन में भी पढ़ा कि साधना करते करते पहले अपने क्लिष्ट वृत्तियों को समाप्त करता है साधक, और उसकी जैसे जैसे योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है, वैसे वैसे ज्ञान की दीप्ति होती जाती है। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति तक, जब तक उसको विवेक ख्याति ना हो जाए। फिर विवेक ख्याति के भी स्टेजेस बताई, जैसे ही उसकी संप्रज्ञात समाधि लगेगी, फिर असंप्रज्ञात लगेगी, फिर उससे ऋतंभरा प्रज्ञा पैदा होती है, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा से धर्ममेघ समाधि लगती है। धर्ममेघ समाधि मतलब एक क्षण के लिए भी वो विवेक से नीचे नहीं उतरता है, प्रतिपल समाधि की ही अवस्था में रहता है, प्रतिपल। तो कितनी ऊंची स्थिति है ये, प्रतिपल विवेक की स्थिति में, समाधि की स्थिति में रहना, एक क्षण के लिए भी नीचे नहीं उतरता है। लेकिन फिर भी योगी को क्या लगता है कि ये जो विवेक की स्थिति है ये भी बुद्धि का ही एक उत्कृष्ट स्वरूप है, तो मैं इसको भी छोड़ूं। तो वो उसका भी जब त्याग कर देता है तो सर्व निरोधात तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजय समाधि, फिर उस विवेक ख्याति का भी निरोध कर देता है वो, इतनी ऊंची स्थिति का भी, उस संकल्प का भी। यही बात यहाँ कही जा रही है गीता में, सर्व संकल्प सन्यासी। माने एक स्थिति तक तो वो संकल्प होने चाहिए, शुभ संकल्प। वो आदेश भी वेद ही दे रहा है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अशिव संकल्प से तो शिव संकल्प में आना है। फिर शिव संकल्प का भी जब त्याग हो जाता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा में अपने आप से ही संतुष्ट है, कुछ भी नहीं चाहिए, वो सबसे ऊंची स्थिति है। वो है यहाँ पर योगारूढ़ तदुच्यते। तब उसको कहेंगे कि अब ये योग में स्थित है। आगे बताया फिर, उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव्ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैवरिपुरात्मनः बन्धोरात्मात्मानस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे
वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः उद्धरेत आत्मना आत्मानम। उद्धरेत माने ऊपर उठावे, अपना उद्धार करे, ऊंचा उठाए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपनी आत्मा से अपने ही आत्मा, अपने आप से अपने आप को ऊंचा उठाए। तो यहाँ एक आत्मना का अर्थ है अपना आचरण, व्यवहार, मन, विचार, भाव, बुद्धि, ये सब। और दूसरा आत्मा का मतलब है जीवात्मा। तो अपने आप से अपने आप को ऊंचा उठाई। अपने आप से मतलब अपने विचारों से, अपने भावों से, अपने व्यवहार से, अपनी साधना से। और आत्मा को ऊंचा उठाई। यहाँ दूसरा आत्मना मतलब आत्मा का मतलब आत्मा। तो अपने आप से अपने आप को ऊंचा उठाए ये साधक। कोई दूसरा व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से हमें ऊंचा नहीं उठा सकता है। धन की दृष्टि से कोई ऊंचा उठा सकता है, कोई हमें धन दे दे बहुत सारा, हम धनवान बन जाएंगे। बाहर की जो वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, उससे हमें दूसरा व्यक्ति ऊंचा उठा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति की आत्मिक स्थिति क्या है, इसको ऊंचा कौन उठाएगा? खुद को उठाना पड़ता है। आप कहेंगे जी गुरु उठा सकता है, जो समर्थ गुरु है। तो समर्थ गुरु भी उसी को उठा सकता है जो स्वयं उठने के लिए तैयार है। आप कहेंगे ईश्वर उठा सकता है, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। यदि ईश्वर उठा सकता तो वो किसी भी आत्मा को निम्न स्थिति में नहीं रहने देता, सबको ही उठा देता तब तो। लेकिन ईश्वर भी नहीं उठा सकता, उसको ही उठा सकता है जो स्वयं उठना चाहता है। तो आध्यात्मिक उन्नति कौन करा सकता है? स्वयं करनी होती है। दूसरे सहायता करेंगे, गुरु भी सहायता करेंगे, ईश्वर भी सहायता करेंगे, लेकिन पहली सहायता किसकी चाहिए? स्वयं की। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। कह रहे हैं अपने आप को न अवसादयेत, नीचे ना गिराएं, अवसाद में ना लेके जाएं। हमेशा अपने आप को ऊंचा उठा के रखें। जब जब भी मन थोड़ा अवसाद में जाने लगे, नीचे जाने लगे, थोड़ा दुखी होने लगे, तो अपने आप को ही क्या बताना है कि यदि मैंने इस समय ढील दे दी तो ये मेरा मन बिल्कुल नीचे चला जाएगा। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं अपने मन को ऊपर उठाऊं। जैसी भी स्थिति आ गई उसको मैं फेस करूं, उससे भागूं नहीं, उसको स्वीकार करूं। उसको अस्वीकार करते ही हमारी आत्मा क्या हो जाती है? नीचे चली जाती है। तो न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को अवसाद युक्त ना करें, अपने आप को नीचे ना गिरने दें, न नीचे गिराएं, क्योंकि अपने आप से ही अपने आप को ऊंचा उठाया जा सकता है। आत्मैव ही आत्मनो बंधु, आत्मेव ही, निश्चित रूप से आत्मा ही आत्मनो बंधु, आत्मा का बंधु है। पहला आत्मा का मतलब है मन। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, अर्थात ये मन, ये भाव, ये विचार ही हमारे बंधु हैं। और आत्मैव रिपु आत्मन है, और ये आत्मा ही आत्मा का रिपु है, शत्रु है। तो दूसरे आत्मा का अर्थ है मन। मन ही हमारा बंधु है और मन ही हमारा शत्रु है। शत्रु बाहर नहीं है, हम स्वयं ही जब अपने साथ शत्रुवत व्यवहार करते हैं तो फिर दूसरे लोग भी शत्रुवती करेंगे। और जब हम स्वयं अपने साथ बंधु जैसा व्यवहार करते हैं, अपने मन को अपना सहायक बना लेते हैं, तो फिर दूसरे लोग भी हमारे सहायता करते हैं। तो आत्मा ही आत्मा का बंधु है। जो व्यक्ति अपने आप से प्रीति करता है, जो व्यक्ति कह रही हूं मैं यहां पर, व्यक्ति मतलब मन, और अपने आप से मतलब आत्मा। तो जो अपनी आत्मा से प्रीति करता है, तो आत्मा से प्रीति करने वाला यहां किसको कहा जा रहा है?
मन को। जो मन अपनी आत्मा से प्रीति करता है वो कोई भी आचरण ऐसा नहीं करेगा जिससे कि आत्मा का ह्रास हो, और जो अपने आप से प्रीति नहीं करता है वो सारे आचरण ऐसे करेगा जिससे कि आत्मा का पतन हो। तो अब हम देखें कि जब हम कोई अत्यंत अविवेकपूर्ण कामनाओं से युक्त होते हैं, कामना तो करता ही है व्यक्ति, लेकिन कभी कभी अविवेकपूर्ण कामना करता है। इस व्यक्ति को ज़्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, इसकी ज़्यादा प्रसिद्धि हो रही है, इसके साथ गुरुजन ज़्यादा प्रीति करते हैं, मेरे साथ कम करते हैं। ये चिंतन कैसा है? अविवेकपूर्ण। मेरी कामना क्या है वहाँ पर? इनडायरेक्ट रूप से मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा प्रीति पूर्वक व्यवहार हो। लेकिन ये कामना कैसी है? अविवेकपूर्ण है ये, क्योंकि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा संसार के लोगों के द्वारा? जैसी मेरी योग्यता है, जैसा मैंने अपनी आत्मा को बनाया है वैसा ही तो व्यवहार होगा। दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होगा? जैसी उसकी पात्रता है वैसा व्यवहार होगा। तो अविवेकपूर्ण कामनाएं जब हम करते हैं तो हम अपनी आत्मा के क्या होते हैं? शत्रु। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी के अच्छे स्वास्थ्य को देखकर, किसी की अच्छी बुद्धि को देखकर, किसी के अच्छे नंबरों को देखकर, किसी की अच्छी दिनचर्या को देखकर, किसी का बहुत नेम फेम है उसको देखकर जब ईर्ष्या करते हैं तो हम अपने साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? शत्रुवत। उस समय हम अपने क्या हो गए? शत्रु, क्योंकि ये चिंतन मेरा क्या करेगा? हानि करेगा। जब हम किसी से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो ये सारी की सारी भावनाएं मेरे लिए मित्रवत हैं कि शत्रुवत हैं? शत्रुवत हैं। इसलिए इन भावनाओं को हटाना है। उस व्यक्ति के ऊपर कृपा कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि चलो मैं इन भावनाओं को हटा देता हूं। तो इसको हटा के हमने किसके ऊपर कृपा की? अपने ऊपर कृपा की। तो जब हम बोलते हैं ना कि जी ऐसा तो होता ही नहीं है, क्या करें? होता नहीं है तो अपनी आत्मा को गिराओ, फिर आत्मा को आत्मानम अवसादयेत। और यदि आत्मा को नहीं गिराना है तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? उसको मेंटेन करेगा। आप कहेंगे जी खाना खाया ही नहीं जाता है क्योंकि उसको चबाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो खाना खाने की सामर्थ्य नहीं है। नहीं खाने की सामर्थ्य है तो शरीर को गिराओ। यदि आपको शरीर से प्रीति है, शरीर को ठीक रखना है, तो खाना ही पड़ेगा। तो इससे आप खाने के ऊपर उपकार कर रहे हैं या अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं? अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। बोल जी हम तो खाने पे उपकार करें कि हम रोज उसको खाते हैं, खाने पे नहीं कर रहे, अपने ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि आपको शरीर अच्छा चाहिए। और जिसको शरीर अच्छा चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं खाएगा। जिसको अपने आप से प्रीति है वो कभी भी ज्यादा नहीं खाएगा, वेट ज्यादा नहीं बढ़ने देगा। और जिसको अपने से प्रीति नहीं है वो कितना भी ठूंसता जाएगा, कितना भी मोटा हो जाएगा, चलना भी भारी हो जाएगा, लेकिन वो खाता ही रहेगा। तो ये क्या है? अपने आप से अप्रीति। तो ये आत्मा का क्या हो गया? शत्रु। खुद ही अपना शत्रु हो गया। जिसने अपने रोग बढ़ा लिए शारीरिक, और जिसने अपना वेट बढ़ा लिया, जिससे चला भी नहीं जाता है, उस व्यक्ति ने जो आहार लिया वो आहार कैसे लिया? शत्रुवत। कैसा व्यवहार किया उसने? शत्रु जैसा। और जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को संभाल के रखा, जितना खाना देना चाहिए था उतना ही दिया, जितनी नींद देनी चाहिए थी उतनी ही दी, अब उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो उस व्यक्ति ने अपने साथ कैसा व्यवहार किया? मित्रवत। और दूसरे भी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मित्रवत। और पहले वाला जो बहुत मोटा हो गया उसके साथ दूसरे भी कैसे व्यवहार करते हैं? शत्रुवत। दूसरे बोलते हैं मोटा मोटा। बच्चे कभी पीट के चले जाते हैं, वो दौड़ नहीं सकता है, करते हैं ना छोटे बच्चे ऐसे बहुत मोटे व्यक्ति के साथ, तो दूसरे भी शत्रुवत व्यवहार करेंगे, क्योंकि पहला शत्रुवत व्यवहार किसने किया? स्वयं ने।